अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ऐसी यूरोप कंट्री में अप्लाई करें, आपका 100% वीज़ा इशू होगा। और स्पेशली जो ऑस्ट्रिया में बच्चे बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स 80% कर दी है। इंटर जितने मार्क्स होने चाहिए और जो अगर उन्होंने 2 इयर्स डिग्री की है और बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 2.5 CGPA रिक्वायर्ड कर दी है। चाहे वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 2.5 CGPA रिक्वायर्ड कर दिया गया। तो उस केस में एक ऐसी यूरोप कंट्री में आपको बताने लगा हूँ, वो आती है यूरोप में बट वो शेंजन में नहीं आती, लेकिन उसमें ये फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको आगे जाके पता लगेगा कि उसकी कितनी ज़्यादा उसके अंदर लेके उसकी खूबियात जो होती है ना, खसूसियात उस कंट्री की क्या है और हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ऑस्ट्रिया में था, जैसे वो शेंजन जोन में आता है, शेंजन में आप शेंजन अगर वीज़ा मिलता है तो आप काफ़ी जगह शेंजन के सारे जोन में जा सकते हैं। इटली में जा सकते हैं, फ्रांस में जा सकते हैं, जो तो शेंजन में आता है। सो वो है होता यूरोप में ही है। बट ये जो कंट्री है इसका नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका नाम बता देता हूँ, सिप्रस। सो सिप्रस के दो पार्ट हैं, एक है यूरोपियन सिप्रस, एक है तुर्किश का, तुर्की सिप्रस। सो अब इसमें जो दोनों हैं उन पार्ट में वो हाफ आइलैंड, आधा तुर्की की तरफ है, आधा सिप्रस इधर यूरोपियन की तरफ है। तो इसमें यह है कि यूरोपियन जो सिप्रस है ये यूरोपियन स्टेट के अंदर आता है और आने वाले दिनों में ये भी शेंजन जोन में एंटर होने वाला है और आता वो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है। तो यहाँ पर जो GDP है और जो जॉब्स का रेशियो है वो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज इसमें भी उतना ही है यूरोप के अंदर जितना आता है। और मतलब कि इतनी वो नहीं है इसके अंदर कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको रहने का ख़र्चा नहीं होगा, आप कमा नहीं सकते। और यहाँ पर जो मिनिमम जो बच्चे जाते हैं, मैंने जितना सुना है, वेज जो है इनकी बच्चे इजीली 2000 यूरो तक कमा लेते हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर आपको मिनिमम आप 900 यूरो तक कमा लेते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 1200-1300 से ऊपर नहीं जाता। बाकी जो सिप्रस है उसके अंदर आप मैक्सिमम आप जितना मर्जी कमाएं, फर्स्ट मंथ के अंदर आप 1500 to 2000 यूरो कमा सकते हैं सिप्रस में जाके। वहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब मिलती हैं वो होटल मैनेजमेंट की ज़्यादा जॉब मिलती हैं, जिनका बिज़नेस रिलेटेड फील्ड है और बिज़नेस में या होटल मैनेजमेंट में ताल्लुक़ रखते हैं उनको इजीली वहाँ जॉब्स मिल जाती हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही। तो वहाँ पर जो जॉब होती हैं ज़्यादातर वही होती हैं आप होटल मैनेजमेंट की। और टूरिज़म का वहाँ बहुत ज़्यादा वर्क है, आप टूरिज़म का वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे टूरिज़म कंपनी कर सकते हैं, अगर बिज़नेस करना चाहें टूरिज़म कंपनी का काम कर लें वहाँ। उसके अलावा आप वहाँ पे जो होती हैं डिलीवरी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। एक होता है ना, बहुत ज़्यादा जॉब्स है डिलीवरी की, डिलीवरी करके आप इजीली अपने 2000 यूरो तक कमा सकते हैं। अच्छा, सिप्रस में आपको मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं? अब मेरा एक दोस्त है शहाद, उसने किया हुआ है बैचलर्स किया हुआ है, पता नहीं किस में किया हुआ है, लेकिन मेडिकल फील्ड में किया हुआ है। तो उसके जो उसने जो अप्लाई किया है वहाँ पे वो एज अ बैचलर्स के लिए अप्लाई किया 4 साल की डिग्री के लिए। इंटरमीडिएट में उसके नंबर थे कोई 50% तक या 50% से नीचे थे या 50% ही थे, लेकिन उसने अप्लाई किया, उसको फ़ौरन ये लेटर आया यूनिवर्सिटी से, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये लेटर उसको यूनिवर्सिटी से मिला है। और इस लेटर के अंदर इन्होंने इसको जो फ़ीस रिक्वायर्ड की है आप वो पढ़ सकते हैं, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स 6000 यूरो के 4500 यूरो के लगभग इसकी फ़ीस है। और सारे के सारे खर्चे डाल के बाकी इसमें यह है कि ये इसने फ़ीस यहीं पे करनी है। और इस फ़ीस को पे करने का आसान तरीका पता है क्या? आपने रखनी है यहाँ पे, पहले मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, आपने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट रखनी है। पहले बैंक स्टेटमेंट कितनी है? 30 लाख की। सो 30 लाख की आपने बैंक स्टेटमेंट रखनी है और बैंक स्टेटमेंट रखेंगे वो जाएगी कराची कॉन्सुलेट के पास। और एम्बेसी फ़ीस है कोई लगभग 1,80,000 बन जाती है एम्बेसी फ़ीस वो। और उसके बाद कराची कॉन्सुलेट वाले पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होगी, 30 लाख के अंदर आपका हो गया सब कुछ, वो 1.5 महीने का प्रोसेस है। वो होने के बाद आपने फिर यूनिवर्सिटी से, पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई होगा, यूनिवर्सिटी से लेटर आएगा, पहले बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगी, वेरीफाई होने का वो पेपर आ जाएगा कराची कॉन्सुलेट से। फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में आपको लेटर आएगा, लेटर आपने फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। और आपको मिनिमम आपको आइल्स के अंदर 5 बैंड्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे।
और जो टोफल है वो भी एक्सेप्टेबल है, पीटी भी एक्सेप्टेबल है, सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो मिनिमम स्कोर एक्सेप्टेबल है यहाँ पे 5 तो यार हर कोई ले लेगा यार, बिना तैयारी ये भी एक हफ्ते में बाद आप जाएँ आइल्स में 5 बाइट्स ले लेंगे, तो कम में कम बच्चे भी ले लेते हैं। तो आप 5 बाइट्स लेके और यहाँ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके बैंक स्टेटमेंट 20 लाख की रख के उसके बाद उसी में से आपने फ़ीस देनी है। मतलब कि अब आपकी फ़ीस बनी है 4,500 यूरो, तो 15 लाख रुपये फ़ीस बनती है, 14 लाख रुपये आप उसी में से देंगे, आपका वहाँ से फ़ीस क्लियर होगी। और उसके बाद आपका ये जो पैसे हैं बैंक स्टेटमेंट के आप ये विड्रॉ कर लें। बाकी उसके बाद आपने टिकट लेनी है, आपका वीज़ा विद इन मंथ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। टोटल 2 से 3 मंथ्स का प्रोसेस है। उसके बाद आप सिप्रस फ्लाई कर जाएंगे। तो सिप्रस में जाने के बाद जैसे शाद भाई ने अप्लाई किया होटल मैनेजमेंट में किया है। शाद भाई ने होटल मैनेजमेंट में क्यों किया है? क्योंकि ये यहाँ सिप्रस जाएंगे, सिप्रस में ये रहेंगे 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद ये चले जाएंगे पुर्तगाल 3 मंथ्स के अंदर वो आपको 3 मंथ्स के अंदर रेजिडेंस परमिट दे देते हैं। फिर ये वहाँ से जहाँ मर्जी जाके जॉब करें, इजी सीन है। आप वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी तरीके से आप वहाँ पर परमानेंट हो सकते हैं। लाइक आप सिप्रस जाके आप पिंक स्लिप ले लें जो आपको 3 to 6 मंथ्स बाद मिलती है। आप फिर यूरोप में जहाँ मर्जी जाके अप्लाई कर दें और वहाँ पर जॉब शॉप के लिए अप्लाई कर लें या विज़िट कर लें। उसके बाद वो पिंक स्लिप लेने के बाद टूरिज़म करें। उसके बाद आप वहाँ जाके कहीं और एडमिशन ले लें या आप वहाँ जाके कोई काम स्टार्ट कर लें। पुर्तगाल चले जाएँ, पुर्तगाल जाके 3 मंथ रह के वाई एजेंट को पैसे दे के आप वहाँ का रेजिडेंस परमिट ले लें। वो ईजी सीन है, वो उसका कोई इशू है ही नहीं। उसके बाद एक और चीज़ सेकंड मेथड ये है कि आप पेपर वर्क कर लें, पेपर मैरिज शादी कर लें वहाँ एजेंट आपकी शादी करा देगा, शेंजन में भेज देगा और साथ आपको शेंजन वीज़ा मिल जाएगा। सेकंड मेथड ये है, वो जो करना चाहता है तो कर ले। बाकी शाद भाई का मुझे नहीं पता, शायद शाद भाई ये मेथड फॉलो ना कर ले। बाकी शाद भाई को मैंने समझाया कि मेथड नहीं फॉलो करना। अच्छा, थर्ड मेथड जो है वो ये है कि आप उधर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। हाफ वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी का कैंपस सिप्रस के अंदर है, तो 1 ईयर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिप्रस में पढ़ेंगे और उसके जो अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर मास्टर्स के लिए बता रहा हूँ। सेकंड ईयर आप जो सेकंड ईयर है, मतलब कि फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह, सेकंड ईयर आप कंप्लीट करने से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और कहेंगे मैंने अमेरिका वाले कैंपस में पढ़ना है, तो वो आपको अमेरिका शिफ्ट कर देंगे। फिर आप अमेरिका जाके पढ़ें, फिर अमेरिका से वापस क्यों आना है आपको, वहाँ पर जॉब्स करते रहें। सो ये इजी सीन है। बाकी है कि उधर गौथम में एक यूनिवर्सिटी उनकी मेन है, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी मेन है, इन दोनों में ही अप्लाई करिएगा। जो उनकी थोड़ी सी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें ज़रा मतलब कि एडमिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती हैं और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का इशू कोई नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज भी है वो तुर्की से मिलती जुलती है, लेकिन जो इनकी मोस्ट बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। आता यूरोपियन यूनियन में और यहाँ से आपको मूव करना इजीली हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर 6 मंथ्स भी लगाते हैं, 6 मंथ्स के बाद आप विज़िट कर लें 2-3 कंट्रीज़ में, कनाडा, अमेरिका, अलग अलग जगह का विज़िट ले सकते हैं, आपको ईजी मिल जाएगा। आप 3-4 मतलब कि 1 ईयर विज़िट करके आप फिर आगे मूव ऑन कर सकते हैं यहाँ से इजीली। यहाँ से आप किडनैप नहीं हो जाएंगे, इस कंट्री में जाके बुक नहीं हो जाएंगे। और सिप्रस के अंदर मज़े की बात यह है कि आप वहाँ पर जाके बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहाँ टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। जिस कंट्री में टूरिज़म ज़्यादा होता है वहाँ जॉब्स भी ज़्यादा अच्छी होती हैं और जॉब ज़्यादा अच्छी होती है तो डेफिनेटली आपको अर्निंग अच्छी होती है और आपका मेन मकसद क्या है, अर्निंग करना। तो ये उन लोगों के लिए जो जिनकी लाइक रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, लाइक इनकी डिग्री में मार्क्स बड़े कम है। इंटर में अगर 45% मार्क्स हैं उनका भी इधर हो जाएगा सिप्रस में, 50% मार्क्स है तब भी हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है यूरोपियन सिप्रस में अप्लाई करने का कि आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी कम हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम टू मिनिमम लीस्ट रिक्वायरमेंट में आपका दाखिला हो जाएगा और सिप्रस आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें अपनी यूरोपियन डिग्री लेके फिर आप वहाँ से मूव करें, आप जाके पुर्तगाल जॉब करना चाहिए आगे पढ़ना चाहिए, आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं वहाँ से। बाकी ये कि मास्टर्स वालों की जो खर्चा बता देता हूँ आपको। अगर बैचलर्स के लिए जाना है मिनिमम आपका 15 से 17 लाख का खर्चा आ जाएगा। 15 लाख के करीब तो आपकी फीस चली जाएगी, 14 से 15 लाख। यूनिवर्सिटीज़ और सस्ती भी हैं, वहाँ फंडेड वाली भी हैं, वो आपके 10 लाख का खर्चा आ जाएगा। लेकिन जो ये बता रहे हो मेन जो आपको दाखिला यूँ देगी यूनिवर्सिटीज़, उनके नाम बताया मैंने। तो ये बाकी है कि वहाँ पर आपको दाखिला मिलने के बाद आपको 2000 यूरो जब एयरपोर्ट में फ्लाई करना होता है 2000 यूरो जेब में भी रखना होता है। चाहे आप ऑस्ट्रिया जाएँ, चाहे जहाँ मर्जी जाएँ। मैं टूरिज़म करके आया था बाकू और इधर दुबई, तो दुबई के लिए 3000 दिरहम मुझे रखना पड़ा था और बाकू के लिए $1000 रखना पड़ा था। तो ये कि हर कंट्री में घूमने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए जेब में पड़ा हुआ, शो मनी दिखाने के लिए, और होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो ये कि सिप्रस में
आपको ये फ़ायदा है कि आप जॉब्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको कैंपस के आपको ये कि ना लाइक वहाँ पर जॉब्स के लिए आपको अर्निंग के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बाकी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो ऑस्ट्रिया में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, उन बेचारों की वेरिफिकेशन हुई थी। आगे अब उन्होंने रिक्वायरमेंट्स इतनी ऊपर कर दी कि 80% रिक्वायरमेंट मार दी है, ऊपर साइड भी मार दी, उनको बस निकाल ही दिया कि निकलो यार यहाँ से, जिसके यहाँ वही है 80%। तो ये है कि अब आप उन लोगों के लिए ऑप्शन बचा है कि वो सिप्रस निकल जाए चुप करके, फिर वहाँ से आगे मूव ऑन कर जाए। उसके अलावा हंगरी, लिथुआनिया, ये सारे हैं, लेकिन इनके प्रोसेस बहुत लंबे हैं, इनके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं यार, 20-25 लाख लग जाते हैं। इसमें 15 लाख रुपये खर्चा आएगा, 15 से 17 लाख मैक्सिमम आपका खर्चा आएगा, और उसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और ये 15 से 17 लाख पता कितने मिनट में आप अर्न कर लेंगे। सिप्रस में आप जाके मिनिमम 3 महीने की गेम है आपके लिए, 3 महीने के अंदर आप इजीली अर्न कर लेंगे। पहले महीने जाके आप 2-3 हज़ार कमाएंगे, 1500-2000। अगले महीने आप प्रो हो जाएंगे, तीसरे महीने फुल प्रो हो जाएंगे, फिर आप 4,000 से 3,000 यूरो कमा के टैक्स टूक्स कार्ड बुक कटवा के आप अपना पैसे इजीली वापस कर सकते हैं और आप घर भेजना शुरू कर देंगे। सो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है जिनका नहीं हो रहा कहीं भी, वो सिप्रस निकल जाए, आगे से आगे मूव ऑन कर जाए। सिप्रस का मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अभी वहाँ पर आवाम कम जा रही है, आपका वीज़ा रेशियो 100% है, 100 से भी ऊपर होगा ना, वो % चल रहा है उसका, तो आप लगवा के वीज़ा निकलने ही करें। और अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली पसंद आई, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी ये कि कुछ कंसल्टेंट्स मुझे पता है सिप्रस के लिए जिनके शादी ने भी लेटर लेके दिया, मैं उनकी रिकमेंडेशन आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगा और लिंक डाल दूँगा। बाकी ये कि आपने जो भी रेफरेंस में जाना है उधर मेरा नाम लेके जाना है, ताकि वो आपको डिस्काउंट भी करें। और मुझे भी लाइक मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगा, जिसने जाना होगा सिप्रस वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर ले और उनको कांटेक्ट कर ले। और मैं बाकी ये कि मैं उनको भी बता दूँगा, आप जो भी होगा रिकमेंडेशन मैं उनको दे दूँगा और आप कर लेना अप्लाई, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखो 4.87 के है, कोई 100K का टारगेट रख दो यार मेरा, जब भी कोई यहाँ पर कोई ट्रॉफी लग जाएगी या ऑस्ट्रिया में जाकर यहाँ पर कोई यूट्यूब की ट्रॉफी लगी हो, भाई का भी ज़रा खून फास्ट होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। चलो आज की वीडियो में ज़्यादा, तो अल्लाह हाफिज़।